हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली यानी कि नया चैप्टर को बनाने वाले हैं। प्रश्नावली 6.1 दशमलव चैप्टर क्लास 6 JCRT बुक। ठीक है, डेसिमल यानी कि दशमलव को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 10 डेसिमल क्या बोलते हैं, डेसिमल। और उसका क्या होता है, स्पेलिंग DECIML होता है। ठीक है, डेसिमल। तो हम लोग को क्या करना है, डेसिमल में हम लोग पॉइंट वाला चीज़ को पढ़ते हैं। क्या वाला चीज़ को पढ़ते हैं, पॉइंट वाला चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम लोग डेसिमल चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए बच्चा दिया हुआ है, 3 गो बच्चा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग का डेसिमल वाला हुआ, इसको ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, कोई कोई बच्चा इसको पॉइंट भी कहता है, वो भी चलेगा। तो चलिए आज हम लोग 6.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए पलटाइए सबसे पहले प्रश्नावली 6.1। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हम लोग बनाने वाले हैं देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित सारणी में संख्या लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए बॉक्स खाली दिया है आपका बुक में, इसमें आपको भरना है। और ये चित्र दो को दिया है A और B। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल करना है, भरना है। तो कैसे भरेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक इकाई दिया हुआ है, यहाँ पर एक दशांक दिया हुआ है, और यहाँ पर दहाई दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए एक संख्या दिया हुआ है, दहाई दिया हुआ है। ठीक है, इकाई दिया हुआ है और दशांक दिया हुआ है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर देखिए इकाई नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर दहाई और दशांक ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये देख के, ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसको हम लोग को देख के यहाँ पर भरना है। क्या करना है, भरना है, यानी कि पॉइंट लिखना है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, दशमलव कैसे बनाएंगे, दशमलव संख्या को कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दहाई में। ठीक है, किस में देखेंगे, दहाई में। देख लेते हैं कितना को बॉक्स है। ये देखिए पहला 1 नंबर, दूसरा नंबर, ये तीसरा, फिर ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यानी कि हम लोग का टोटल जो दहाई में है 10। अब यहाँ पर कितना टो बॉक्स है, 10 टो बॉक्स है। तो इसके नीचे हम लिख देंगे आराम से 10। और फिर यहाँ पर भी एक गो बॉक्स है, तो यहाँ पर और एक बॉक्स है, यानी कि एक बॉक्स है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11। तो यहाँ पर 10 के जगह यहाँ पर हम लोग का कितना टो बॉक्स निकला, 11 टो बॉक्स निकला। ठीक है, और जो हम लोग का ये दशांक होगा उसको हम लोग पॉइंट के बाद लिखेंगे। पॉइंट के बाद कितना गो बॉक्स है, देखिए 1 गो, तो यहाँ पर 1 दे देंगे। ठीक है, इस तरह से लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कितना तो बॉक्स है, यहाँ भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना टो है, 10 टो है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए 10। तो यहाँ पर B नंबर में यहाँ 10 लिख लेंगे। ठीक है, और फिर देखिए दशांक में ये चपटा वाला जो है 1 2 3 4 5 टो है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद हम लोग 5 लगा देंगे। समझ में आया। ठीक है, अब लिखना कैसे, ये जो पॉइंट के बाद वाला है इसको 1 को यहाँ पर लिखना है, फिर ये वाला 1 को यहाँ पर लिखना है, और ये वाला 1 को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, पॉइंट हम लोग का ऐसे ही रह जाएगा। फिर 5 को देखिए यहाँ पर लिख देना है, 0 को यहाँ पर लिख देना है, और 1 को यहाँ पर लिख देना है। तो ये हम लोग का सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर भरना है। समझ में आया। चलिए अब दूसरा नंबर में क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारणी बनाना है। चलिए कॉपी में हम लोग बनाते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्थान मान को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना कॉपी में लाइए और इस तरह से बनाइए। ठीक है, दूसरा नंबर में हल लिखिए और यहाँ पर संख्या लिखिए। इस तरह से मेरे जैसा बनाना है, संख्या लिखना है, फिर सैकड़ा लिखना है, फिर दहाई लिखना है, फिर इकाई और दशांक लिखना है। ठीक है, और इस तरह से ये A नंबर, ये B नंबर, और ये C D और E नंबर आपको बना लेना है। अब भरना कैसे, सबसे पहले हम लोग पीछे से गिनती करते हैं, दशांक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे गिनती करते हैं ना। तो हम लोग पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे 5 है तो 5 को हम लोग पहले यहाँ पर भरेंगे। ठीक है,
इसके बाद 7 है, 7 को यहाँ पर भरेंगे और देखिए पॉइंट को हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इकाई में आ जाएगा और इसके बाद 1 है, ठीक है। अब देखिए सैकड़ा में तो और नहीं आ रहा, तो सैकड़ा में हम लोग क्या भरेंगे, तो जिसमें नहीं आएगा जितना है वो संख्या रहेगा, जिसमें जैसे यहाँ पर देखिए 2 को यानी कि 3 को संख्या तो 3 को भरा गया, सैकड़ा में तो नहीं आया, तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे, 0 भी भर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको भरना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग 4 भरेंगे और फिर यहाँ पर 0 भर देंगे, फिर यहाँ पर 2 भर देंगे और फिर यहाँ 0 कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस तरह से आपको भरना है। यहाँ पर 8 भर देंगे और यहाँ पर 5 भर देंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 और यहाँ भी 0, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 भर देंगे, फिर यहाँ पर 0 भर देंगे, फिर यहाँ कुछ नहीं यानी कि 0, फिर 0, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं यानी कि 0 0 भर देंगे और यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए 5 है, फिर उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि हम लोग का ई नंबर में सब भरा गया, ठीक है। 1 2 4 5 भरा गया। तो इस तरह से आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। समझ में आया 2 नंबर। चलिए अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों, 3 नंबर जो है, निम्नलिखित को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि इसको हम लोग को डिवाइड करेंगे तो दशमलव के रूप में लिखना है। देखिए बट्टा के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखना है, दशमलव यानी कि पॉइंट के रूप में लिखना है। तो फटाफट ये पहला नंबर का क्वेश्चन को 1 नंबर 5/10 को कॉपी में लिख लीजिए। चलिए फटाफट इसको कॉपी में लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हल लिखिए। 5/10 का दशमलव भिन्न आप इस तरह से भी बना सकते हैं, दूसरा भी एक प्रोसेस है शॉर्टकट, वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक रफ कॉपी ले लेते हैं। देखिए रफ कॉपी मेरा मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10 है, ठीक है, हम लोग पहले डिवाइड करेंगे, इससे इसको भाग देंगे। तो 10 को यहाँ पर लिखेंगे, 5 को यहाँ पर लिखेंगे। अब बताइए क्या इससे पूरी डिवाइड जाएगा, क्या 10 5 से डिवाइड जाएगा, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 0 देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 0, उसके बाद हो जाएगा दशमलव, ठीक है। या तो पॉइंट भी दे सकते हैं, पॉइंट के आगे हम लोग 0 तो जरूर लगाते हैं, ठीक है। अब 10 का पहाड़ा में 50 कितना बार बोलने में आता है, 5 बार बोलने में आता है, यानी कि 50 हो गया, यानी कि 0.5। तो हम लोग 5/10 का दशमलव भिन्न कितना निकालें, 0.5 आंसर, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आया, इस तरह से बनाना है। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4 + 2/10 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 4 + 2/10 और यहाँ पर हल लिख दीजिए। क्वेश्चन को दोबारा लिखिए, 4 + 2/10, ठीक है। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0, फिर पॉइंट, फिर 10 यानी कि 2, ठीक है, यानी कि 0.2 आएगा। तो इसकी जगह में हम लोग यहाँ पर देखिए शॉर्टकट में बराबर देंगे, 4 यहाँ पर लिखेंगे 0.2, ठीक है। अब फिर इसको जोड़ेंगे तो 0 की जगह में 4 आ जाएगा, तो 4.2 आंसर आ जाएगा। ये हम लोग का शॉर्टकट, ठीक है। अब दूसरा नंबर हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 50 + 3 + 1/5, ठीक है। इसको कॉपी में लिखिए। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर 50 + 3 + 1/5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पर इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए, क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर लिख दीजिए, 50 + 3 + 1/5 बराबर दीजिए। इसको इससे जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 53 + 1/5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग साइड कॉपी में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हम लोग का 5 है, तो यहाँ पर 0 देंगे, फिर 0, फिर पॉइंट लगता है। अब देखिए 5 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 10 आता है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 10 डिवाइड हो गया, तो 0.2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/5 की जगह में हम लोग 0.2 को लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 53 + यहाँ पर 0.2, ठीक है। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि 53.0 यहाँ पर 0.2 को जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 53.2
53.2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कितना है 53.2 आंसर। ठीक है, या तो दशमलव बोल सकते हैं, ये आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर, ये सब समझ में आ रहा है किस तरह से हम लोग बना रहे हैं, फटाफट बनाना है। ठीक है, एकदम आसान है। अब इसके बाद देखिए आगे देखिए हम लोग का 4 नंबर है 28/10 है, ये भी आसान है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले 4 नंबर 28/10। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पर 28/10 को हम लोग भागा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भागा देंगे, देखिए यहाँ पर इधर साइड में यहाँ पर 28 लिख देंगे, यहाँ पर 10, तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 20। ठीक है, यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर पॉइंट देंगे तो फिर यहाँ पर 0 लग जाएगा, यानी कि 8, तो कितना निकला हम लोग का 2.8 निकला। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, इसके जगह पे हम लोग डिवाइड किए तो कितना आया 2.8। ठीक है, अगर आपको भाग भी लिखना है तो साइड में आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, भाग को हम जो आपको यहाँ ये जो दिखाएं, ठीक है, ये वाला भाग को लिख भी सकते हैं, ये वाला साइड में। ठीक है, चलिए अब हम लोग का 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देखिए 4 + 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 5 नंबर को बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, अब सबसे पहले यहाँ पर 1/5 को हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग बनाते आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का बोडमास का रूल यूज हो रहा है। कैसे, बोडमास में क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड होता है, उसके बाद गुना होता है, उसके बाद जोड़ होता है, लास्ट में घटाव होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले भाग कर रहे हैं, उसके बाद जोड़ रहे हैं, तो ये बोडमास का रूल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, जोड़ना नहीं है, एलसीएम नहीं निकालना है। ठीक है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए, और ये क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर लिखिए 4 + 1/5। इसको जब डिवाइड करें हम लोग देखें थे 1 और 5 को डिवाइड किए तो यहाँ पर 0.2 आया था, तो यहाँ पर इक्वल टू दीजिए। ठीक है, 4 प्लस इसकी जगह में हम लोग 0.2 लिख देंगे। अब 4 को 0 से जोड़ेंगे तो आएगा कितना 4.2। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। यहाँ पर भी देखिए 4.2 आया, यहाँ पर भी हम लोग का 4.2 ही आ गया। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर हम लोग का क्या क्वेश्चन है, 6 नंबर 27 + 5 + 5/100। अब बहुत बड़ा संख्या दिया हुआ है, कुछ नहीं है। ठीक है, एकदम आसान है। चलिए इसको भी लिखते हैं। यहाँ पर लिखिए 27 + 5 + 5/100। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए, और फिर यहाँ पर जैसा क्वेश्चन है उससे लिख लीजिए 5/100। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद बराबर का चिन्ह दीजिए। अब 27 को 5 से जोड़िए तो कितना आएगा 7 और 5 12, 12 का 2 और 3 यानी कि 32 आ गया, और यहाँ पर 5/100। ठीक है, अब चलिए हम लोग भागा देते हैं 5 को 100 से। ठीक है, चलिए यहाँ पर 5 लिख देते हैं और यहाँ पर 100। ठीक है, अब देखिए 100 का पहाड़ा में 5 तो नहीं आता है ना, तो हम लोग यहाँ पर 1 गो 0 देंगे तो यहाँ पर 1 गो 0 लगेगा कि नहीं, लगेगा ना। अब इसके बाद हम लोग पॉइंट के बदले 0 दिए। ठीक है, अब इसके बाद और 1 गो 0 देंगे तो यहाँ भी 0 लगेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर 100 लिख देते हैं और यहाँ पर 5 लिखने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को देखिए 100 से अगर 5 को अगर भागा देना है तो यहाँ पर पॉइंट देना पड़ेगा सबसे पहले, तो पॉइंट के बदले 1 गो 0 लगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 गो 0 देंगे तो यहाँ पर भी 1 गो 0 लगेगा। अब 100 का पहाड़ा कितना बार बोलने से 500 आएगा, 5 बार, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे तो 500। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोग का 0.05 आया, तो पॉइंट के आगे हम लोग 0 लगाते हैं कि नहीं, लगाते हैं ना। तो यहाँ पर अगर पॉइंट के आगे 0 नहीं लगाएं तो आप लोग समझ में आ रहा है कि 0.05 होगा। अगर हम लोग डिवाइड दें तो 0.45 होगा, यानी कि ये जो आगे वाला है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हम लोग पॉइंट के पहले हम लोग 0 लगाते हैं। ठीक है, ये समझना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग कितना जब डिवाइड किए तो कितना आया, देखिए यहाँ पर 32 + 0.05 आया। अब हम लोग जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर 32.05 आंसर हम लोग का आ जाएगा। ठीक है,
कैसे जोड़ना है देखिए, जोड़ के दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग का 32 है, ठीक है, फिर 0.0 लगा दीजिए, फिर यहाँ पर हम लोग का है 0.05 है और यहाँ पर 0 लगा दीजिए, ठीक है, इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पर 5 और फिर ये 0, फिर ये 2 और 3, यहाँ पर 32.05 आ गया, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए, देखिए 32.05 आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। अब देखिए 6 के बाद हो गया, अब हम लोग का है 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 42 + 6/10। तो यहाँ पर लिखिए 42 + 6/10, इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे उसी तरह से। चलिए यहाँ पर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 6 और यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 0 देंगे, तो यहाँ पर पॉइंट, फिर यहाँ पर 0.6 यानी कि 0.6 भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो लिखिए बच्चों, सबसे पहले लिखिए हल, ठीक है। हल लिखने के बाद यहाँ पर 42, जब इसको 6/10 को फिर से लिख दीजिए, इक्वल टू दीजिए, यहाँ पर 42 लिखेंगे, जब इसको डिवाइड किए तो कितना आया, 0.6 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इससे हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 42.6 आंसर, ये, ठीक है। समझ में आ गया 3 नंबर किस तरह से बना। चलिए अच्छी बात है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।